अस्सलाम वालेकुम। आज मैक्रोन थेरेपिस्ट में हम बनाएंगे लेमन कर्ड, बहुत छोटी सी अमाउंट में। तो इसके लिए जो चीज़ें हैं उसमें मैंने लिया है सिर्फ दो जर्दियाँ ली हैं, क्योंकि मैक्रोन्स में हमें एग वाइट की ज़रूरत होती है, जो बाकी बच जाती हैं उसका फिर हम बटर क्रीम भी बन जाती है। और ये भी मैंने कहा चलें थोड़ी सी ये बना के देखें। ये इसका वेट तकरीबन 38 ग्राम है, दो जर्दी हैं, ठीक है। इसके लिए ज़रूरी है कि हर चीज़ हम वज़न ही लेनी है। अगर जर्दियों का वेट 38 ग्राम है ना, तो जो शुगर है हमने वो भी इतनी ही लेनी है, 38 ग्राम ही लेंगे। और बटर भी इतना ही लेंगे, मतलब तीनों चीज़ों की जो क्वांटिटी है वो सेम ही होगी। अगर तो ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है, जर्दियाँ हमारे पास ज़्यादा हैं, जैसे 50 ग्राम है या 100 ग्राम है, उसमें भी जो शुगर है फिर उसकी हम वज़न ही जाएगी। इसमें 38 ग्राम हमारी जर्दियाँ हैं, दो जर्दियाँ हैं, तो उसके लिए चीनी भी 38 ग्राम ही करेंगे। तो बाकी ये है कि जैसे आपको अपने फ्लेवर के हिसाब से, अगर तो बहुत ज़्यादा मीठा पसंद है तो उसको 5 ग्राम थोड़ा सा और ऊपर कर लें, वैसे ज़रूरत नहीं है। यही बहुत मज़े का टेस्ट बनता है, मतलब हर चीज़ बैलेंस होती है इसमें, कोई ऊपर नीचे नहीं होता। तो लेमन जूस जो है वो आपके टेस्ट के हिसाब से ही होता है, लेकिन मैंने इसमें भी ज़्यादा नहीं डाला। बटर की बारी आएगी तो बटर भी हम उतना ही लेंगे जितनी हमने दोनों चीज़ें ली हैं। 38 ग्राम, 38 ग्राम सर्दियाँ भी 38 ग्राम, और शुगर जो बारीक होती है ना, वो ली है। मोटी जो घर में आम इस्तेमाल होती है वो नहीं, आप मदर चॉइस की ले लें, और बहुत से अच्छे ब्रांड हैं, आप उनकी ले लें। तो बटर आपकी मर्ज़ी है, मैंने वाइट बटर यूज़ किया है, ठीक है। आपकी मर्ज़ी, अगर आप वो सॉल्टेड लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं, मगर मैंने अनसॉल्टेड वाइट बटर लिया है। ये भी 38 ग्राम। ब्रांड मैं आपको अभी दिखा दूँगी कि मैंने कौन सा ब्रांड लिया है। नूरपुर वैसे बेस्ट है हर उसके बेकिंग के लिए, इसका जो बटर है बेस्ट है। जो सॉल्टेड वाला है वो उसमें तो कुकीज़ मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, उसका टेस्ट ही, उसका फ्लेवर ही और होता है। तो बटर क्रीम के लिए या और चीज़ों के लिए जिस आप अनसॉल्टेड कर लो। डोनट के लिए भी मैं मोस्टली जो है सॉल्टेड ही नूरपुर का यूज़ करती हूँ। यहाँ पर थोड़ा हमें सॉल्ट की ज़रूरत नहीं थी तो मैंने अनसॉल्टेड बटर ले लिया है, ठीक है। तो ये भी 38 ग्राम ही हम लेंगे, थोड़ा सा उसको कट कर दे, फालतू जा रहा है। 38 ग्राम हो गया है, ठीक है। और ये रूम टेम्परेचर का है, कोई फ्रिज का नहीं लेना, हर चीज़ रूम टेम्परेचर पर होनी चाहिए। ये ब्रांड आ गया आपके सामने, ठीक है, नूरपुर का ब्रांड है। ये केजी का मैं पैक लेती हूँ, पहले 1000 रुपीज़ का था, अब 1100 का हो गया है। तो फिर भी अगर आप शॉप से लो तो आपको महंगा पड़ेगा। ये जो वेंडर्स होते हैं इनके, फिर उनसे हम ले लेते हैं, कॉल कर लेते हैं, वो घर ही डिलीवर कर देते हैं, हमारे लिए ये सबसे बड़ी आसानी है। अच्छा, ये दोनों चीज़ें मैंने थोड़ी सी विस्क कर ली हैं, हैंड विस्क, ठीक है। इसको थोड़ा सा यकजान कर लूँ ताकि इसका जो है मिक्स अच्छे तरीके से ये हो जाए, ठीक है। बारीक शुगर होती है, ये जल्दी मिक्स हो जाती है, थोड़ी सी हीट लगे जब भी अच्छा रिज़ल्ट आपको देगी। आपको ज़्यादा, क्योंकि अगर हम घर की चीनी यूज़ करेंगे ना वो हल नहीं होती, वो बड़ा मसला होता है। तो ये बटर भी मिक्स कर दिया है। अब ये जाएगा हमारा डबल बॉयलर पर, ये सारा काम हमने डबल बॉयलर पे करना है, ठीक है। और ये चीज़ें, तीनों चीज़ें मिक्स हो गई हैं। ये पानी भी हमारा गर्म है, बहुत गर्म नहीं है, देख लें कितना गर्म है, ठीक है। धुआं हल्का सा निकल रहा है, खौल नहीं रहा पानी। इसको हम इसमें पकाएंगे। वो मेरा लेमन जूस है, ये तकरीबन तकरीबन मैंने 1/4 से कम ही लिया है, मगर मेरा इतना सारा डलना नहीं है, ये डलेगा सिर्फ जो 1 टेबल स्पून है ना, बड़ा भर के डल जाएगा, या उससे थोड़ा सा आप और ऊपर डाल लो, क्योंकि हमारे पास जर्दियाँ इतनी नहीं है, थोड़ी क्वांटिटी में हम बना रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा खट्टा अच्छा नहीं लगेगा। ये मैं मैक्रोन की फिलिंग के लिए बना रही हूँ, ठीक है। मेरा तो मेन है कि मैं आपको मैक्रोन का ही सारा कुछ सिखाऊं, तो इसलिए मैंने जो इसकी कर्ड की क्वांटिटी है वो भी थोड़ी ली है। तो आप ज़्यादा भी कर सकते हो, केक में भी ये यूज़ हो सकता है। आप इसके लेमन टार्ट जो बनते हैं बड़े मज़े के बनते हैं, बहुत सी फिलिंग्स में ये यूज़ होता है। तो मेरा तो फिर आपको वही बात आएगी कि जी हमारा काम जो है, मेन फोकस हमारा मैक्रोन्स पर है, उसकी फिलिंग पर है। तो ये उस लिए थोड़ी क्वांटिटी मैंने ली है, ताकि मैं इसको
ज़्यादा बनाऊँगी तो फिर फ़ायदा नहीं मेरे लिए, क्योंकि मैं इसको फ्रीज़ कर कर के जो परेशान हूँ। थोड़ा बनाओ, इस्तेमाल हो, ख़त्म हो जाए, अच्छा है फिर, और साथ के साथ फ्रेश और बना लो आप। ये डबल बॉयलर पे साथ साथ विस्क करती रहूँगी इसको। जो बटर है वो मेल्ट हो रहा है, शुगर भी मेल्ट होगी, ठीक है। इसको थिक करना है, इसको इतना थिक करना है कि जैसे कस्टर्ड टाइप होता है ना, कस्टर्ड की भी मुख्तलिफ सूरतें होती हैं जी, कितना आपको चाहिए। ये थोड़ा थिक करेंगे हम कि ठंडा होने के बाद भी ये थोड़ा थिक हो जाता है, तो इतना करेंगे कि ठंडा होने के बाद ये हमारा अच्छे तरीके से पाइप हो जाए, ठीक है। अगर मैक्रोन में फिलिंग कर रहे हैं तो बहुत रनी ना हो कि मैं उसको लेयर लगाऊं और बह के सारा नीचे आ जाए, ऐसा काम नहीं करना हमने। इसको हमने इतना थिक करना है कि जैसे ही हम इसको शेप दें ये उसी शेप में सेट रहे, ठीक है, अपनी शेप को होल्ड किए रखे, इधर उधर ना गिरे। अब ये मैं मिक्स किए जाऊंगी इसको, काफ़ी मुझे टाइम लग जाएगा, 10 मिनट भी लग सकते हैं, 7 मिनट भी लग सकते हैं। आँच ज़्यादा नहीं रखनी, दरमियानी आँच, क्योंकि पानी नीचे से खौले नहीं, ठीक है। खौलेगा तो जर्दी के जलने का, पकने का ख़तरा है। हमने इसको, वो पकने से मुराद वो वाला पकना जैसे अंडा पकता है, हमने इसको अंडे वाली शेप में नहीं पकाना, हमने इसको इसी सूरत में थिक करना है, ठीक है। जो कर्ड होता है, जो उसमें शक्लन भी खूबसूरत लगे और टेस्ट में भी खूबसूरत लगे। तो ये साथ साथ एक्सरसाइज मेरी जारी है, हाथ वाथ हिलाने की, सारा कुछ मसल्स एक्सरसाइज होती रहती है, मैक्रोन्स में भी और गनाश बनाने में भी, ये भी सारा कुछ करने में, गनाश भी आगे चल के आपको बताऊंगी। सारा कुछ इंशाल्लाह इंशाल्लाह बेस्ट तरीके से, अच्छी क्वालिटी की चीज़ें यूज़ करें, बहुत महंगी मत लें, क्योंकि आजकल तो कुछ अफोर्ड नहीं हो रहा। आजकल तो सस्ता ब्रांड भी इतना, जो है सच बताऊं, चीखे मार रहा है कि आप उसको हाथ नहीं लगा सकते। तो बेहतर है कि हाई क्वालिटी की, ठीक है, अगर आपका कस्टमर आपको पे कर रहा है ना, फिर तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं कर रहा, नॉर्मल सा कस्टमर है आपका, तो फिर आप उसके लिए अच्छी चीज़ और नॉर्मल रेंज की लें, बहुत एक्सपेंसिव मत लें। तो मेरा कस्टमर को बहुत महंगा नहीं है, जो मैं सच बताऊं, तो मैं उस हिसाब से ऊंची चीज़ों की तरफ जाती नहीं हूँ कि जब एक इंसान नहीं पे कर सकता, फिर मुझे भी रखने का फ़ायदा नहीं है ना उसको। तो बेहतर है कि आप ऐसी चीज़ यूज़ करें जो हर एक आपसे ले सके और उसके लिए भी मसला ना हो। तो ये थिक हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, अभी इसको और थिक करना है मुझे। और लेमन जूस हम अभी नहीं डालेंगे, थोड़ा सा ये ज़रा आधा थिक हो जाए, कुक हो जाए, उसके बाद डालेंगे, और इसी तरह से मुसलसल इसको विस्क चलाते रहेंगे इसमें। बस ये ध्यान रखना है कि आंच तेज़ ना हो, दरमियानी हो, पानी खौले नहीं, खौल के बाहर नहीं निकले बर्तन से। और जो आपने बर्तन रखा हुआ है ना ऊपर, जिसमें आप बना रहे हैं, उसकी जो सतह है ना, वो पानी से ऊपर होनी चाहिए, पानी नहीं टच करना चाहिए। डबल बॉयलर का जो मेन मकसद है उसका यही होता है कि पानी आपके, उसको जो आपने ऊपर बर्तन रखा हुआ है ना, उसको टच नहीं करे। उसको टच करेगा तो वो जल्दी हीट से ना आपकी चीज़ ख़राब हो जाएगी। उसमें तकरीबन गैप होना चाहिए, 2, 2.5, 3 इंच का ना लाजमी गैप दें। अच्छा, ये मैंने उठा लिया है लेमन जूस, मगर मैं अभी इसको चेक करूँगी कि क्या इसकी है, मुझे डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए। अनकरीब है, क्योंकि साइड से आपको पता चल जाता है, वो साइडें जो हैं वो जल्दी ज़रा ड्राई होना शुरू हो जाती हैं, उसको साथ साथ साफ़ करती रहें और उसको विस्क करती रहें। तो शाइनिंग देखें, शाइनिंग भी आना शुरू हो गई है, बटर मेल्ट हो गया है, तो काफ़ी हद तक थिक हो गया है। ये लेमन जूस डाला है, तकरीबन तकरीबन 1 टेबल स्पून बड़ा है, ठीक है। 1 से थोड़ा सा आप 1.5 कर लो, उससे ज़्यादा नहीं करना, उससे ज़्यादा करोगे तो बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाएगा, जो कि नहीं अच्छा लगेगा आपको, नॉर्मल खाने में भी नहीं अच्छा लगेगा। मैक्रोन्स असल में मीठे बहुत होते हैं, तो शुगर बेस, आलमंड फ्लोर बेस होते हैं, तो फिर उसमें फिलिंग, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि फिलिंग आप ऐसी करो कि टेस्ट को बैलेंस करे वो। ये नहीं कि मीठा है तो उसमें ठोक के मीठा डाल दो, तो मीठा मीठा नहीं आपको मज़ा आएगा खाने में। तो इसलिए हर चीज़ को ध्यान में रखें, बैलेंस करें टेस्ट में, कि अगर एक चीज़ आपकी खट्टी है तो दूसरी चीज़ को इतना होना चाहिए कि आप खाने में आपको बैलेंस फील हो। ये नहीं हो कि खट्टे पे खट्टा चढ़ा दो तो मीठे पे मीठा डाल दो, ऐसा नहीं करो, थोड़ा सा उसको बैलेंस करो। तो ये साइडें मैं साथ साथ उसको साफ़ कर रही हूँ, थिक हो रही हैं। और अच्छा, कुछ लोग इसको ना छान भी लेते हैं,
मगर मुझे ऐसी ज़रूरत नहीं आई क्योंकि मैंने विस्क को नहीं छोड़ा। अगर मैं छोड़ूंगी तो उस अंदर लम्प्स बनेंगे जो कि सही नहीं होंगे, फिर उसको मुझे छानने की ज़रूरत पड़ेगी, डबल डबल बर्तन भरो धो उसको, वो चीज़ उससे ज़रा बचे। थोड़ी सी मेहनत कर लें, हाथ को मुसलसल चलाते रहें और साथ साथ उसके जो किनारे हैं उसको साफ़ करते रहें, ठीक है। तो आपको वो मसला नहीं आएगा कि आपको छानने की ज़रूरत पेश आए। ये थिक हो रहा है और काफ़ी हद तक हो चुका है। अब लेमन जूस मैंने और नहीं डाला, बस मेरा ख्याल है 1 से हाफ़ टेबल स्पून जो है वो ऐड हुआ है। उसके बाद इसको मुसलसल चलाओ, इसको और ज़रा घुमाओ फिराओ, अच्छी तरह इसको सैर करवाओ अंदर उसमें, ताकि ये थिक हो जाए। काफ़ी हद तक हो गया है और ज़रूरत है इसको, ठंडा होने के बाद भी ये थिक होगा। तो बाकी इसको ये है कि ये आराम से फ्रीज़ हो जाता है, ठीक है। इसको जब ये ठंडा, थोड़ा ठंडा हो, इसको अच्छा से आप क्लिंग रैप कर दो, अच्छी तरह से इसको सेट कर दो और पहले तो रूम टेम्परेचर पे ही रखो। फिर उसके बाद आप इसको, जब ये पूरा ठंडा हो जाए, इसको निकाल कर किसी एयर टाइट बॉक्स में फिर से इसको अच्छी तरह से क्लिंग रैप करके फ्रीज़र में रख दो। ये आपका 2 महीने कहीं नहीं जाता, कुछ नहीं होता। जब आपको चाहिए हो थोड़ा सा निकालो, उसको थोड़ा रूम टेम्परेचर पे लाओ ताकि आराम से निकल जाए। निकले उसको हल्का सा हाथ से स्पून ले लें, कोई भी स्पून ले लें, स्पैचुला ले लें, उससे मिक्स करें और पाइपिंग बैग में डालकर उसको जैसे आपको ज़रूरत है डिज़ाइन बनाएं। लेयरिंग करनी है लेयरिंग करें, सारा कुछ आपके लिए आसान है, कोई मसला नहीं है इसमें। मगर बेहतर है फ्रेश की तरफ अगर आप आना चाहते हैं तो फिर वही कहूँगी कि थोड़ी क्वांटिटी में चीज़ें लें और इसको आप यूज़ करें और खा पी के ख़त्म करें, फिर जब ज़रूरत हो तो नया बना लें। ये साथ साथ ठीक हो रहा है और टाइम लग जाता है, बनाने में भी बंदा थक जाता है, लेकिन जब यकीन करें कि जब बन के आप इसको टेस्ट करते हैं ना, सारी थकन तो आपकी पहली उसमें ही टेस्टिंग में ही निकल जाती है कि जब आपको फ़ील होता है ना कि वाह मज़ा आ गया, और साथ कोई और बंदा खड़ा हो कि जी लो ज़रा इसको चेक करो कि इसका टेस्ट कैसा है, क्योंकि बनाने वाले का बाज़ू का दिल इतना भर जाता है कि उसको नहीं पता चलता टेस्ट का, वो बना के ही थक जाता है। जो सच में बताऊँ, टेस्ट करने को भी दिल नहीं चाहता। मेरा तो ऐसे ही है, आप लोगों का मुझे नहीं पता कि क्या सीन है, लेकिन मैं बना के भी इतना थक जाती हूँ कि मेरा फिर अगर टेस्ट कर भी लूँ ना तो नहीं समझ आएगा कि क्या मसला है, कहीं को ख़राबी तो नहीं है। फिर जो पास मेरे खड़ा होता है, घर में जो होते हैं उनको टेस्ट करवाती हूँ, 2-3 लोगों को करवाती हूँ ताकि पता चले अगर कहीं किसी में कोई मसला है किसी के टेस्ट में तो मैं उसको इस रेसिपी में कवर कर लूँ। तो अगर तो तीनों चारों ओके कर देते हैं तो फिर मेरी रेसिपी जो है वो मैं भी उसको फ़ाइनल कर देती हूँ कि बस अब ये सेट है, अब मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखें, अभी ये थोड़ा बह के नीचे आ रहा है, गिर रहा है। थोड़ा सा जब ये टूट टूट के गिरेगा ना, मतलब थोड़ा थिक हो जाएगा, ऐसे रनी नहीं होगा, इतना रनी नहीं होगा, लिक्विडी नहीं होगा, तो फिर ये हम इसको साइड पे रख देंगे। अभी इसको ज़रूरत है थोड़ा सा घुमाने फिराने की, तो साथ साथ आप करते रहते हैं और बातें भी करते रहते हैं। तो बस ये है कि जब भी आपको फिर ज़रूरत हो, अगर आपके पास नहीं टाइम तो आप इसको बना के फ्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास टाइम है तो फिर मैं उसको उस तरफ फ्रीजिंग की तरफ नहीं आपको कहूँगी, मैं कहूँगी कि साथ के साथ आप उसको बनाएं। और फ्रेश का ना टेस्ट ही और होता है, जो फ्रेश चीज़ आप बनाते हो ना उसका टेस्ट ही और होता है। ये मैंने थोड़ा सा फिंगर पे डाला है, चेक किया है कि देखूँ इसका क्या टेस्ट है, नहीं समझ आया, ठीक है, नहीं समझ आया, जो पहले भी कह चुकी हूँ जब थक जाती हूँ तो नहीं समझ आता टेस्ट कि कहाँ सेट होगा, तो फिर और लोगों को टेस्ट करवाऊँगी। अपनी तरफ से अगर ओके हो भी जाए तो मैं उसको ओके नहीं समझती जब तक 2-3 लोग मेरे जो हैं कहना दें कि नहीं जी बस ठीक है, इसका फ्लेवर ठीक है। चाहे बटर क्रीम हो, बटर क्रीम का भी इशू होता है कि जी बहुत मीठी होती है तो उसको भी बैलेंस करना होता है। वो भी फिर यही है कि शुगर का आपको हिसाब रखना है कि किस हद तक आपने डालनी है, किस हद तक नहीं डालनी। तो गर्मियों में बटर क्रीम को संभालना बहुत मुश्किल काम है, सर्दियों में बड़ा मज़ा आता है, सर्दी में हर काम का ही मज़ा आता है, सेट हो जाता है जल्दी से। ये देखें ठीक हो गया है, ठीक है, ये देखें बहुत जल्दी नहीं गिर रहा, तरीके से तरीका आ रहा है ना, अब उसको थोड़ी सेंस आ रही है कि किस हिसाब से मैंने बैठना है उठना है, तो वो ये देखें सेट हो गया है। थोड़ा सा और मुझे लगता है ज़रूरत है, उसके बाद ये रेडी है। साइडें साथ साथ साफ़ करती रहें और
जब ये थिक होना शुरू होता है ना तो फिर ये बड़ी जल्दी होता है, इसको छोड़ना नहीं है बीच में। ये ना हो कि आप छोड़ो और वहाँ वो एक गोला सा बन जाए, उसको आपका ख़राब हो जाए, फ़ायदा नहीं है। थोड़ा सा हाथ चलाती रहें, एक्सरसाइज होती रहेगी, और कुछ भी नहीं। एक्सरसाइज हाथ पाँव चलते रहे, अल्लाह सलामत रखे सबके, इससे बड़ी और कोई बात ही नहीं है। ये हो गया तकरीबन, देखें ठीक, चलाने में ही पता चल जाता है। वो देखें कैसे मज़े से गिर रहा है ना, ये देखें सेट है। तो बहरहाल हम कहाँ थे, हाँ हम बटर क्रीम पे थे, ठीक है। वो भी इंशाल्लाह इंशाल्लाह सब कुछ बताऊंगी, मैक्रोन से रिलेटेड हर चीज़ बताएंगे, और फिर वक्त के साथ साथ वेरिएशन करते रहेंगे। तो बेसिक चीज़ें हैं वो थोड़ी सीखें, उन पर फोकस करें, पहले उस पर हाथ साफ़ करें, फिर ज़्यादा क्वांटिटी की तरफ आएंगे। पहले थोड़ी चीज़ को आप अपने हाथ पर बिठाएं, थोड़ी, जैसे ये है 2 जर्दियाँ हैं, ठीक है। बहुत से माशाल्लाह अब तो हर घर में ही तकरीबन बेकिंग होती है, लेकिन बहुत सी टिप्स ऐसी होती हैं कि आप हर रोज़ ही किसी से ना कुछ सीख सकते हो, अगर आप सीखना चाहते हो। अगर तो अपने आप को परफेक्ट नहीं समझते ना, फिर आप हर किसी की वीडियो में कुछ ना कुछ ऐसा पॉइंट सीख लेते हो जो आपको नहीं पता होता। अगर आप समझते हो ना कि जी आप परफेक्ट हो, आपको तो सब पता है, तो ये मुझे लगता है आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। कभी भी अपने आप को ना परफेक्ट नहीं समझो। आप अपने आप को कहो कि जी नहीं मुझे सीखना है, और वाकई इंसान मरते दम तक सीखता है। ये नहीं कि अगर आपने कोई एक कोर्स कर लिया, 2 कोर्स कर लिए, या आप क्लासेस दे रहे हैं तो आप बहुत परफेक्ट हैं, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। बहुत सी चीज़ें हम लोग ऐसे न्यू कमर से सीखते हैं, अगर हम सीखना चाहें, ठीक है। उस चीज़ को कबूल करना भी बहुत बड़ी बात है कि हाँ हमने फ़लानी चीज़ एक छोटे से न्यू कमर से सीखी है जो हमें नहीं पता था, ठीक है। ये हो गया, हमने साइड पे रख दिया, बातें हमारी होती रहती हैं साथ साथ। और ये देखें जी इसको कैसे गिर रहा है, ठीक है। अब ये मेरे हिसाब से ना ये रेडी है, उसका कलर भी देखें, उसकी शाइनिंग भी देखें। मैंने इसमें कोई कलर नहीं ऐड किया, इसका जो नेचुरल कलर जर्दी का येलो वही है। बहुत से लोग ऐड कर देते हैं येलो कलर, ठीक है, 1-2 दफ़ा मैंने भी करके देखा है, वो ज़रा ज़्यादा ब्राइट हो जाता है। तो मगर ये फ्रेश थी ना, तो इसमें मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी, फ्रेश का कलर ही और होता है। थोड़ी सी लाइटिंग सेट हो रही है ज़रा, ठीक है। ये हो गया, इसको थोड़ा विस्क करके रूम टेम्परेचर पर हल्का सा लाऊं, थोड़ा सा ठंडा हो जाए। ठंडा होने के बाद ये और थिक होगा, ये देखें। अब ये किनारे नहीं, बैक के नीचे नहीं आ रहा, ये सेट है। बस इसको घुमा फिरा के थोड़ा सा ठंडा करेंगे। और मैंने इसको ना पूरा बनाने के बाद पूरा एक दिन ना, ये क्योंकि सर्दियाँ हैं, ठीक है, जनवरी है, जनवरी में आपको पता है कितनी ठंड होती है, फ्रिज का अंदर बाहर एक जैसे ही होता है। तो ये जनवरी है और मैंने इसको पूरा एक दिन ना रूम टेम्परेचर बाहर ही रखा, शेल्फ पर। मैंने इसको फ्रिज में नहीं रखा, मैंने बाहर ही रखा। नेक्स्ट डे जब मैंने मैक्रोन्स बनाए तो ये फिलिंग तो मेरी रेडी थी, तो बस मैंने फिर उसमें इसको पाइप किया है इसको, और उसमें लगा के मैक्रोन में फिल करके, वो भी येलो मैक्रोन्स हैं, आप देखें उसकी वीडियो भी देखें, सारा कुछ उसमें बताया है। और यही वाला कर्ड मैंने उसमें यूज़ किया है, और उसको फिर मैक्रोन का जो बहुत मीठापन होता है वो भी थोड़ा कम हो गया था, ठीक है। और चीज़ भी हमारी रेडी थी। अब इसको निकाल के साफ़ करूँगी इसको, और इसको ये रूम टेम्परेचर पर आ चुका है, काफ़ी हद तक जो है थोड़ा ठंडा हो चुका है। बहुत ठंडा ना हो, थोड़ा सा गर्म भी हो तो कोई मसला नहीं है, चलेगा, क्योंकि हमने इसको रैप ही करना है। तो रैप करने के लिए बिल्कुल आप ये नहीं करना कि उसको जो आपका बर्तन है उसकी टॉप पर ही आपने क्लिंग रैप करना है, नहीं, हमने उसको ना बिठा देना है इसके ऊपर। अगर गहरा भी है ना तो थोड़ा सा नीचे की तरफ उसको बिठा देना है, ताकि जो इसकी स्टीम है ना वो ऊपर नहीं आए। वो स्टीम ऊपर आएगी तो जो हमने प्लास्टिक से कवर किया है, शीट से कवर किया हुआ है ना, उसमें स्टीम बनेगी, और फिर वो पानी के कतरे जो है उसमें वापस गिर के उसको ख़राब करेंगे। तो जब भी आप किसी भी चीज़ को रैप करो, इस तरह की जो चीज़ है थोड़ी सी गर्म हो, उसको कभी भी ऊपर से खाली नहीं छोड़ना, उसको हाथ से अच्छे तरीके से उस पर आप चिपका देना। क्योंकि जब ये ठंडा होगा ना तो ये तो प्लास्टिक शीट सी होती है पतली सी, ये खुद ही उतर जाती है, इस पर चिपकेगा नहीं। एजिस को डोंगे से अच्छी तरह साफ़ करें, ठीक है। कोई चीज़ फालतू ना साइड पे लगी रहे, जितना आसानी से, खुरचना नहीं है उसको, खुरचेंगे तो फिर वो जो थोड़ा सा अगर कहीं से हार्ड है तो वो, हमने इसको सॉफ्ट ही रखना है। हमारा
जो ये प्यारा सा डोंगा है, कोई बर्तन जो भी आप जो कोई भी यूज़ करें, ठीक है। तो ये मेरे बच्चों के पास चला गया है स्पून, ठीक है, जो खड़े होते हैं इंतज़ार में और जो ये भी नहीं देखते कि मम्मा वीडियो बना रही हैं तो ज़रा साइड पे हो जाए, नहीं, उन्होंने लेकर वो भाग गए हैं। अब वो टेस्टिंग शुरू है उनकी और मेरा काम जो है वो ये है कि ये अब रैप हो रहा है, ठीक है। मैं पकड़ा के बस बच्चों को, तो मैं इधर हो गई कि चलो जी मैंने अपना काम करना है, मेरा टाइम ना ख़राब हो। ये देखें, ये हल्के हाथ से ना इसको मैं अंदर की तरफ प्रेस कर दिया है शीट को, थोड़ा गैप ना आए इसमें, क्योंकि अब ये बिल्कुल ठंडा नहीं है, थोड़ा ठंडा है, मतलब आपको जितना गर्म था उससे हाफ़ इसको मैंने ठंडा कर लिया है। और ये देखिए, ये रैप करके इसको उसके ऊपर हल्का सा हल्के हाथ से टैप करके उसको चिपका दिया है। और ये लो जी, ये सेट है, ठीक है। तो अब ये रूम टेम्परेचर पे, मैंने बोला ना मैंने इसको सारा दिन रूम टेम्परेचर पे रखा है और ये पड़ा है। अब इसको कोई मसला नहीं है, कुछ नहीं है। सर्दी इतनी है कि इसको कुछ नहीं होगा। ये लेमन जूस है, ये बच गया है, इसको हम किसी सैलड में, कहीं भी कुछ किसी मैरिनेशन में यूज़ कर लें, फ्रीज़ कर दें इसको, ठीक है। मैं अब इसको फ्रीज़ कर दूँगी। तो ये हो गया सारा, ये रेडी है। अब हाथ से देखो, अभी महसूस गर्म नहीं महसूस हो रहा, लेकिन ये है कि अभी इसको हमने फ्रिज में नहीं रखना, फ्रिज में नहीं रखने का गलती नहीं करना, गर्म होता है। तो ये रूम टेम्परेचर, गर्मियाँ भी हो ना, आपने इसको जब भी फ्रिज में नहीं रखना, इसको बाहर रहने दें। इसमें ऐसा कुछ नहीं डाला हुआ कि ये ख़राब हो जाएगा, ठीक है। जब तक मुकम्मल ठंडा ना हो उस वक्त तक फ्रिज में नहीं रखना। जब पूरा ठंडा हो जाए, क्योंकि गर्मियों में ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 घंटे तो इसको चाहिए कंप्लीट ठंडे होने में, फिर आप इसको फ्रिज में रख दो। और या आप उसको उसके बाद निकाल कर, अगर आपने नहीं यूज़ करना तो फ्रीज़ कर दें। लें जी, ये हो गया तैयार। नेक्स्ट डे हम आ गए हैं और ये मैंने हटा दिया इसका प्लास्टिक कवर, ठीक है। थोड़ी सी डेकोरेशन वेकोरेशन करके अब आपको दिखाते हैं कि क्या सीन है इसका। लो जी, स्पैचुला थोड़ा मेरा सॉफ्ट है तो मैं चेंज करूँगी, ये घुमाना फिराना ज़रा मुश्किल हो रहा है इसके लिए। तो ये थोड़ा हार्ड वाला मैंने ले लिया है, ठीक है। और ये देखें, किनारे साफ़ हुए, मिक्स किया उसको, थोड़ा सा स्टिकी है, ठीक है, थोड़ा सा स्टिकी है, पाइप अच्छा होगा। और शाइनिंग भी बड़े मज़े की है, खुशबू बहुत मज़े की आ रही है। तो पाइपिंग बैग रेडी है मेरा। नोज़ल आपकी मर्ज़ी है, प्लेन लगाएं या कोई डिज़ाइन वाली लगाएं, जैसे आपका दिल चाहे तो वो लगा लो, नहीं भी लगानी तो ना लगाएं, ठीक है। बाज़ मैं मैक्रोन की फिलिंग के लिए नहीं भी यूज़ करती नोज़ल, प्लास्टिक बैग में ही डाल के डायरेक्ट, क्योंकि इतना तो ये सॉफ्ट नहीं होता कि ये होल्ड ना करे अपनी शेप। तो बस उसको हल्के हाथ से, मैक्रोन में फिलिंग के लिए आपने किसी भी चीज़ की फिलिंग करनी है, हाथ को हल्का रखना है, क्योंकि वो चीज़ ही बड़ी सेंसिटिव होती है, उसके शेल बड़े नाजुक होते हैं। ज़रा सा आप सख्त हाथ लगाएंगे उसने क्रैक हो जाना है, ठीक है। क्योंकि आउटर उसका थोड़ा क्रंची होता है और अंदर से तो वो सॉफ्ट होता है, तो उसके लिए हमने खुद भी हल्का हाथ ही रखना है। पाइप जो चीज़ उसमें फिलिंग करनी है वो भी हार्ड ना हो, सॉफ्ट हो, बहुत सॉफ्ट भी ना हो, ऐसी सॉफ्ट हो कि आराम से एक शेल के ऊपर आप दूसरा शेल जब उसको सैंडविच बनाएं तो आपको मसला ना हो, क्रैक ना आए कुकी पे। तो इसको ज़रा सा प्रेस करके कॉर्नर पे ले आएँ, ठीक है। खुशबू बड़े मज़े की है, कलर बड़े मज़े का है। अब दिल चाह रहा है खाने को मेरा, क्योंकि अब थकावट उतर चुकी ना एक दिन के बाद, कोई मसला नहीं है। पहले इस पर डिज़ाइन बना के आपको दिखाती हूँ। नोज़ल हमारी डिज़ाइन वाली लगी हुई है, ये देखें, हाँ हाँ, क्या मज़ा है। और इतना स्मूथली निकल रहा है ना वो ईमान से कि मज़ा आ रहा है। दिल खुश होता है जब आपकी मेहनत रंग लाती है ना, आपकी थकावट खुद ही ख़त्म हो जाती है। आप इसकी शाइनिंग देखो, इसमें कुछ नहीं डाला हुआ, सिर्फ बटर है। क्या है, 4 चीज़ें हैं, अंडे की जर्दी, बटर, चीनी और लेमन जूस, ठीक है। फ्रेश फ्रेश हो, लेमन जूस भी फ्रेश हो, उसका फ्लेवर, उसका अरोमा और होगा, ठीक है। ये मैंने शैल उठाया जो मैंने बेक किया है, और बहुत हल्का दबाना नहीं है, दबा के नहीं उसको पाइप करना, हल्का सा उठा के उसको घुमा फिरा दें। ये सेट हो गया है, ठीक है, लगा दिया। बहुत मोटी लेयर वो आपकी मर्ज़ी है, आपका कस्टमर या आप कैसा खाना पसंद करते हो, ज़्यादा फिलिंग चाहिए तो मोटी नोज़ल ले लो, बड़ी बड़े होल वाली, तो मैं नॉर्मल लेती हूँ। ये देखें, वैसे तो ये भी मुंह में नहीं आता, जिसका बड़ा मुंह हो उसी के मुंह में एक जाएगा, तो लेकिन मैं नॉर्मली इतनी ही फिलिंग करती हूँ।
तो ये मेरा जो है एक मैक्रोन रेडी है, ठीक है। और बाकी जैसे जैसे बनते रहेंगे मैक्रोन्स, उनकी फिलिंग्स, वो मैं आपको बताती रहूँगी साथ के साथ। बस आपने फोकस करना है, सबसे पहले हाथ को थोड़ी चीज़ यूज़ करें और हाथ पर उस रेसिपी को बिठाएं, डबल की तरफ नहीं जाना। पहले आपने थोड़ी क्वांटिटी लेकर अपनी हाथ को परफेक्ट करना है, अपनी रेसिपी को परफेक्ट करना है, ठीक है। फिर आप उसको डबल कर लें, पहले आप इतना ही करें, चाहे मैक्रोन की हो चाहे फिलिंग की हो, जैसे मैं आपको बताऊं आप वैसे ही करो। हाँ, बहुत अगर आप एक्सपर्ट हो तो आप उसको हैंडल कर सकते हो। एक्सपर्ट जो होता है ना वो देख के ही हैंडल कर लेता है, उसके साथ मसला नहीं। लेकिन जो बिगनर्स होते हैं ना उनको बड़ा कुछ देखना पड़ता है। कुछ बहुत अच्छे होते हैं, बड़े माशाल्लाह से तेज़ दिमाग के होते हैं, बड़ा जल्दी कॉपी कर लेते हैं, सीख लेते हैं। तो लेकिन हर कोई ये नहीं काम कर सकता। हर कोई माशाल्लाह माशाल्लाह से इतना जीनियस नहीं होता कि देखते साथ या एक दो दफ़ा में वो रेसिपी को पिक कर ले। बाज़ औक़ात बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और करनी पड़ती है। बेहतर बनने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। ये लें जी, लुक देख लें माशाल्लाह से, माशाल्लाह कितनी खूबसूरत है। और ये मुझे पता है ये मिनट में साफ़ हो जाने हैं, ये मेरे किसी कस्टमर के नहीं हैं, ये हमने घर में ही इसकी तकरीब करी करके इसको उड़ा देना है। अब मैं देखूंगी कि मैं कहाँ से इसको रखूँ जो ये एंगल खूबसूरत आए वीडियो का भी, और तस्वीरें भी अच्छी लूँ। वैसे मुझे ये स्पैचुला के साथ नहीं अच्छा लग रहा, तो क्योंकि स्पैचुला का वज़न भी ज़्यादा है, ठीक है। ये भी खौफ आ रहा है कि टेबल ही ना उलट जाए, मेरा स्टैंड ही ना उलट जाए। नहीं, उल्टा रखा है तो ठीक है, ऐसे भी अच्छा लग रहा है, लेकिन हम इसको दूसरे तरीके से भी रख के देखेंगे। ये चीज़ हो गई। अब आपकी मर्ज़ी है, खैर मैंने तो फ़ोटोशूट करना होता है तो उसके लिए बेस्ट चाहिए कि जी ऐसा कवर पेज हो, कोई ऐसी अच्छी तस्वीर हो जो अच्छी लगे सबको, कि बंदे का दिल भी चाहे। पहले तो तस्वीर से ही आंखों में उतर के दिल में जाना है ना, तो तस्वीर अच्छी हो। ये अच्छा लग रहा है कुछ, इसके साथ भी उतारते हैं, ठीक है। अच्छा, ये अब हमारी हो गई है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और रेसिपी के साथ आऊँगी आपके साथ, आपको बताऊँगी मैक्रोन्स की डिफरेंट रेसिपीज़। जी, तो अब इसके साथ इजाज़त दें, ठीक है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह फिर दोबारा से आपके साथ आऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़।